जब हमने इसको m मान लिया तो आप लोग को पता है अब क्या कर सकते हैं हम इसके पहले हमने 3 नंबर का क्वेश्चन जान लिया था, 2 नंबर का क्वेश्चन जान लिया था और 1 नंबर का क्वेश्चन जान लिया था। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके जस्ट प्रीवियस जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज चालू करने वाले को 4 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हैं कि बोल रहा है कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग, मतलब बोल दिया कि धनात्मक पूर्णांक आप लोग को नहीं दिया, क्या करना आपको धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। तो कुछ भी मान सकते हो, क्या मान लेते हैं, ए मान लें। प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब कि आप लोगों को पूर्णांक दे दिया क्या m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है क्या। समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला आपको संख्या नहीं दिया था, हमने क्या कर देते हैं तो इसको धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ओके ठीक है, मान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लो। हमने क्या किया, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लिया, a मान लिया। अब मेरे को धनात्मक पूर्णांक मान लिया, अब मेरे को एक दे रखा था, क्या दिया था एक बार, तो आपको m दे रखा था आपका पूर्णांक, ठीक है। तो क्या हो सकता था, मतलब कि 3m, 3m+1 और m, मैंने इस प्रकार से आपको दे रखा है, इस रूप का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोगिका का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे ओके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लिखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब क्या होता है, तो a बराबर क्या हो जाता है, तो BQ प्लस का r, और आपको दे रखा है क्या, a बराबर दे रखा है 3m प्लस का कुछ नहीं r, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है कि b का मान क्या दे रखा है मेरे को, तो b का मान मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या दे रखा है मेरे को b का मान, तो b का मान मेरे को दे रखा है आपका, b का मान मेरे को क्या दे रखा है, तो b का मान मेरे को दे रखा है कितना, b बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। अगर आप लोग बताइए कि b बराबर अगर 3 दे रखा है, इसका मतलब r क्या हो सकता है, तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि 0 को r का मान 3 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसके पहले वीडियो में बहुत बढ़िया से बता के रखा है, आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो r का मान क्या हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इनको पता चल गया कि r का मान क्या है 0, तो लिखेंगे यहाँ पे जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 रखे तो मेरे को क्या बन गया, ये बन गया। अब बोला ये धनात्मक पूर्णांक का क्या बोला है, वर्ग बोला है। अब समझिए ध्यान से, क्या बोला है, वर्ग बोला है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो कैसे वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ओके, अब समझिएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 3 9, मतलब आपको लिखते हैं ध्यान से थोड़ा सा, 3 और 3 का 3 और फिर कितना हो जाएगा, तो आपका फिर 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 और m के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। 3 हम लिख सकते हैं, आज 0 का स्क्वायर के अंदर 0 में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को दिखा रहा है a स्क्वायर का a स्क्वायर, और मेरे को देखना है इसमें कि यहाँ पे 3 को रहने दीजिए और इसको क्या मान लेना है, इसको क्या मान लो कि फिर इसी रूप का हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं अगर 3m स्क्वायर को अगर हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो मेरे को क्या हो जाएगा, 3m का रूप का हो सकता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 3m स्क्वायर बराबर m माना, ओके मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का 3 3m स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, अर्थात a स्क्वायर का मान कितना आ गया, 3m आ गया। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। अब समझिएगा, जब मैंने हमने r बराबर 0 रखा था, अब रखते हैं क्या, r बराबर 1 रखते हैं। जब r बराबर 1 रखेंगे तो फिर क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर का a बराबर हो जाएगा मेरे को कितना, 3m प्लस का r की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डबल टाइम स्क्वायर करेंगे इसका, फिर दोनों टाइम स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, a स्क्वायर, और 3m का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर निकालने कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 3 3 की 9m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 दूनी की 6m प्लस का हो जाएगा आपका कितना, 1। देख पा रहे हैं आप लोग, ओके। अब समझिए कि बताओ यहाँ पे, और मेरे को दिखाई दे रहा है इसको किसके रूप का बनाना है, 3m+1 के रूप का बनाना है। तो 3m+1 रूप के बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको, तो पहले तो मेरे को 3 बाहर लेना पड़ेगा ताकि इसको m माने, अब 1 को वैसे ही छोड़ देंगे। इसमें देख पा रहे हैं इसमें क्या कॉमन ले लें, तो हमको दिखाई दे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3m स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, अब प्लस का 1 है तो प्लस का 1। और मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको m मान लेते हैं तो फिर मेरे को क्या हो जाएगा, 3m प्लस का 1 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे, तो स्क्वायर के स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, इसको लिखते हैं यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस का 2m बराबर m माना, क्या मान लिया हमने, m मान लिया,
ओके, जब हमने इसको m मान लिया तो आप लोग को पता है अब क्या कर सकते हैं हम, इस जगह पे हम m को पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर का 3 का 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं प्लस का 1, और मेरे को ये आ गया 3m प्लस 1। आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट, क्या ये देखिए कि 3m प्लस 1 को हमने बनाया था, फिर 3m प्लस 1 आ गया। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर आप लोग ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, अगर वर्ग करने के बाद भी अगर वो संख्या आ जाती है तो आप लोग बोल सकते हैं क्या कि